इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। हमारा क्या ख्याल है, अभी छोड़ दो, बच्चा है, नादान है, बाद में देखेंगे बड़ा होगा नेक हो जाएगा, गलत है, आदत के खिलाफ है। बच्चे को अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे वो स्कूल नहीं जाएगा, दुनिया का काम बगैर कहे हुए वो नहीं करेगा, तो नमाज भी बगैर हुक्म किए हुए वो नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, बच्चे की क्या है, बच्चे के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ है। बच्चे को अपने हाल पर आप नहीं छोड़ सकते। 7 साल का बच्चा है, नमाज का हुक्म कीजिए। 10 साल का है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको अदब दीजिए। बच्चे को अपने हाल पर आप छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात, माँ बाप ने अपने हाल पर बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, माँ बाप गुनहगार होंगे। आप कहिए, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपको नमाज के लिए कहना है। चौथी बात, जिस बच्चे की आदत बचपन में नमाज पढ़ने की नहीं बनी, वो जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ता है। आदत तो बचपन में बनती। तीसरी बात, हमारा क्या कहना है, आपका बच्चा क्या है तो कहते इंजीनियर है, आपका बच्चा क्या है तो प्रोफेसर है, थोड़ा सा बेदीन है, थोड़ा सा बद्दीन हो गया है, थोड़ी सी दीनदारी नहीं है, हम लोग दीनदारी को मामूली समझ रहे हैं, थोड़ा सा बेदीन हो गया है, थोड़ा सा गुनहगार है, ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे बच्चे की थोड़ी सी जान निकल गई है तो बच्चा बचा, कुछ नहीं बचा। जब दीन नहीं रहा तो बच्चा आपके हाथ से निकल गया। तीसरी बात को याद रखिए, नमाज पढ़ रहे हैं घर के सारे लोग, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। स्कूल का बच्चा था, पूछा गया तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, वो बच्चा कहता मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे खुदा के बारे ही में शक है। पहले आप अपने बच्चे के ईमान की फिक्र कीजिए। रमजान का महीना आने वाला है, तरबूज खा रहा है बच्चा, रोजा नहीं रखता, मुसलमान का बच्चा, पूछा गया रोजा क्यों नहीं रखते हो, तो वो कहता मैं जनवरी फरवरी जानता हूँ, रमजान नहीं जानता। बच्चे की जान हम बचाएंगे, ईमान खुदा बचाएगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, ईमान को भी बचाना है, जान को भी बचाना है, दोनों साथ साथ। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा, वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा, वक्ते तुलू देखा, वक्ते गुरूब देखा, अब फिक्र आखिरत है, दुनिया को खूब देखा, औरों पे मोतरिज थे, लेकिन जो आँख खोली खोली, लेकिन जो आँख खोली, अपने ही दिल को हमने अपने ही दिल को हमने गंजे उयूब देखा। 26 जनवरी आने ही वाला है, उसको सामने रखिए। हालात हाजरा के हवाले से एक आखिरी पैगाम मर्दों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ, जवानों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद औरतों तक मेरी बात पहुंचेगी, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों के सारे पैगाम को आप सुन करके मेरी जबान से जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे बाद एक मुकर्रिर आने वाले हैं, 2 मुकर्रिर, जलसे के सदर वो भी आने वाले हैं, मारूफ राही साहब वो भी आने वाले हैं। उनको भी मुख्तसर में सुन करके अपने मेजबान, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी का हक अदा करके हम लोग उठेंगे, इसका वादा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये मुल्क हिंदुस्तान था, 15 लाख मुरब्बा मील जमीन हिंदुस्तान को हासिल थी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान किस बादशाह ने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। उस बादशाह का जब इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों के हिस्से में हुकूमत आई, तीनों ने झगड़ा शुरू किया। झगड़े के नतीजे में मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कैसे हुकूमत हाथ से गंवाता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे को देते हैं। दूसरी मिसाल, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज की फौज कितनी है? 3000।
और नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज कितनी है? 70,000। 70,000 मुसलमान हार गए, 3,000 अंग्रेज जीत गए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर ने गद्दारी की, 50,000 मुसलमान हार गए। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुकाबला किया, किससे? अंग्रेज से। मीर कासिम के पास फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से, मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान की फौज हार गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में एक ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया।